बाबर आजम का तो T20 स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। बाबर आजम को T20 क्रिकेट में ओपनर कौन भेजता है? बाबर आजम की जो फाउंडेशन है वो तो T20 प्लेयर वाली नहीं है। बाबर आजम का एज अ प्लेयर जो सेटअप है वो भी T20 प्लेयर वाला नहीं है। ऐसा करना चाहिए, बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये वो सारे तजिए थे जो कि वो लोग करते थे कि जिनको T20 क्रिकेट के टी का भी नहीं पता, वनडे क्रिकेट का ओ का नहीं पता, और टेस्ट क्रिकेट में कितने दिन होते हैं ये भी नहीं पता। लेकिन फिर भी बाबर आजम ने अपने इन सब चाहने वालों के लिए 59 बॉल के ऊपर 103 रन की इनिंग खेल के इनको तोहफे के तौर पे कल श्रीलंका के कैंडी क्रिकेट ग्राउंड में भेजी है। और ये वही कैंडी क्रिकेट ग्राउंड है कि जिसमें 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का एशिया कप में टाकरा होना है। आपने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी में उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए, श्रीलंका में उसने 2-0 आपको विन करके दे दिया। आपने T20 क्रिकेट में उसके स्ट्राइक रेट की बात की, 128 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है। और जब बात करते हैं नहीं 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 बाबर आजम अच्छा फिनिशर नहीं है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जरा कम है। अच्छा, तो अच्छा स्ट्राइक रेट किसका? वो जी विराट कोहली का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। अच्छा, कितना स्ट्राइक रेट है जी उसका? 137 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता है। अच्छा, बाबर कितने स्ट्राइक रेट से खेलता है T20 में जी? 128 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। अच्छा, यानी कि 9 रन के फर्क से आप एक प्लेयर को दुनिया का बेहतरीन फिनिशर मानते हो, आप एक प्लेयर को दुनिया का बेहतरीन प्लेयर मानते हो क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट 137 का है। और दूसरी जानिब चूंकि एक प्लेयर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और उसका स्ट्राइक रेट 128 का है, तो वो आपकी नज़र में प्लेयर ही नहीं है, वो आपकी नज़र में फिनिशर ही नहीं है, वो आपकी नज़र में T20 का प्लेयर ही नहीं है और उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और हमारे कुछ भाई लोग भी जो कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी यही नुक्ता नज़र है, वो भी यही सवाल। और जब कुछ नहीं मिलता बाबर आजम के ऊपर तो वो स्ट्राइक रेट की गर्दान शुरू कर देते हैं। और पिछले दिनों हमारे एक और भाई साहब है, पिंडी वाले भाई साहब, हम तो उनको समझते थे, उन्होंने इंडिया को बड़ा तुन के रखा था अपनी बॉलिंग से। शोएब अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स बनाने का बहुत शौक है उनका। उन्होंने पिछले दिनों जब कुछ नहीं मिला उनको तो उन्होंने ये कह दिया कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है। अच्छा जी, क्यों ब्रांड नहीं है? जो उनको इंग्लिश नहीं आती। भाई, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है या इंग्लिश की क्लास लेने के लिए जा रहा है? 1 साल के बाद आपने उससे ये पूछना है कि आपकी क्रिकेट में परफॉर्मेंस कैसी है, या आपने उससे ये पूछना है कि आपने इंग्लिश के कितने सेंटेंस याद किए हैं। मतलब कमाल की बात है। ऐसी ऐसी बोंगियां लोग बाबर आजम के हवाले से मार देते हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। पिछले 3 साल से वो बंदा वनडे इंटरनेशनल की टॉप रैंकिंग पे है। T20 इंटरनेशनल में वो दूसरा वो प्लेयर बन गया कि जिसने 10 सेंचुरियां स्कोर की थी। पहले क्रिस गिल की है, मेरा ख्याल है 13 या 14 सेंचुरी है। 3 इंटरनेशनल में है और 7 जो है वो लीग क्रिकेट के अंदर है। आया है कोई ऐसा और प्लेयर कि जिसने इतने कम टाइम में इतनी सेंचुरी स्कोर की हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी टोटल 30 सेंचुरीज हो गई हैं। और T20 के उसने इंटरनेशनल मैच कितने खेलने हैं? सिर्फ 100। स्कोर उसका 3000 से ज्यादा है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा उसने मतलब विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, हम उसकी एज अ प्लेयर रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप बाबर आजम का और विराट कोहली का कंपैरिजन, पहली बात तो कि कर भी तो कर कैसे सकते हैं? उसका डेब्यू हुआ है 2008 में, इसका डेब्यू हुआ है 2016 में। उसको खेलते हुए 15 साल हो गया, इसको खेलते हुए 7वां साल हो गया। वो अपने 100 में से 80 मैचेस अपने घर में खेलता है। बाबर आजम ने क्रिकेट 2019-20 के बाद पाकिस्तान में खेलना शुरू की है। तो आप बुग़्ज़े बाबर आजम से बाहर निकलें। अल्लाह ताला ने इस डेकेड का सबसे बड़ा प्लेयर बनाया बाबर आजम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम इंशाल्लाह सेंचुरियों की सेंचुरी करेगा और तेंदुलकर के बाद वो दुनिया का दूसरा ऐसा प्लेयर बनेगा कि जो 100 सेंचुरियाँ करेगा। 30 उसने कर लिए 7 सालों में, और आगे उसकी बड़ी क्रिकेट पड़ी है अभी। अगर उसको क्रिकेट खेलने दी जाए और उसको इन ब्रांड्स के चक्करों में ना डाला जाए, उसके जो शोएब जट जैसे लोग हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे ऐसे बोंगे सवाल करें कि जिनका ना सर है और ना कोई पैर है, तो वो इस टाइम बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। और लंका जैसी, मतलब पिछले दिनों में उसके जो वालिद साहब हैं उनकी वो जो खबर सब ने देखी होगी कि उसके पास दोनों ऑप्शन थे। इस टाइम पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लेयर कनाडा में खेल रहे हैं, कनाडा की जो लीग है वहां पे खेल रहे हैं, या उससे पहले मेजर लीग में पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं। बाबर आजम को ऑफर की थी उन्होंने, लेकिन उसने मुल्क को तरजीह दी। बेशक वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए गया, लेकिन उस जगह पे वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए गया जहां पे कुछ दिन के बाद अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, जहां पे कुछ दिन के बाद एशिया कप के बकिया मैचेस होने हैं। वो सिमिलर कंडीशन है इंडिया के साथ। लखनऊ की पिच वैसी है, चेन्नई की पिच वैसी है, स्पिनिंग ट्रैक है, बड़ा स्पिनिंग ट्रैक है। श्रीलंका में खेलना मुश्किल है वहां पे, लेकिन उसने वहां पे छिक्के मारे।
श्रीलंकन बॉलर्स को उसने 2 बॉलों के ऊपर 2 लगातार छक्के मारे, शकीबुल हसन को निकल के उसने छक्का मारा। तो बाबर आजम छक्के नहीं मारता, उसका जवाब दिया है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, 180 के स्ट्राइक रेट से वो कल खेल है। बाबर आजम की फाउंडेशन ठीक नहीं है, इससे बेहतर फाउंडेशन क्या हो। उसका जी T20 का सेटअप ठीक नहीं है। और मतलब है कि जाहिर है कि एक ओपनर जब खेलने के लिए आता है, बॉल नया होता है, बॉल स्विंग कर रहा होता है, सीम कर रहा होता है, तो उसको सेट होने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 बॉल लगती हैं। और एक बंदा कि जो T20 क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहा है, जो वनडे क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहा है, और उसके बाद तीनों फॉर्मेट्स में मुस्तकिल आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद भी उससे गिले हैं। और गिले चले, पड़ोसियों को गिले तो समझ में आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो तो समझते हैं कि उनका जो प्लेयर है विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। एज अ प्लेयर हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो टैलेंटेड प्लेयर है, गॉड गिफ्टेड प्लेयर है। लेकिन ये जो अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको मतलब मैंने बताया कि क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता, और सिर्फ उनको या बाबर आजम की शक्ल पसंद नहीं है, या बाबर आजम की इंग्लिश पसंद नहीं है, या उन्होंने बाबर आजम ने उनके पसंदीदा ऐसे प्लेयर जो कि परफॉर्म नहीं थे कर रहे, टीम से बाहर निकाल दिया, या बेशक साबिक कप्तान हो या कोई माजी के फिक्सर्स हों, उनको अगर बाहर निकाल दिया है, या उनको कोई गुस्सा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई आप प्लेयर का रिकॉर्ड देखो, आप प्लेयर की परफॉर्मेंस देखो, आप प्लेयर की शक्ल सूरत ना देखो, वो लाहौर से बिलोंग करता है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। दुनिया क्रिकेट वो जो चमिंदा आवाज़ हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने कहा श्रीलंकन यंगस्टर्स के लिए बाबर आजम एक मिसाल के तौर पे मौजूद है, और ये खुशकिस्मती है श्रीलंकन्स के लिए कि बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए आया हुआ है। तो बुग़्ज़ बाबर आजम से निकलें, और हाँ बुरा परफॉर्म करता है तनकीद करें, बिल्कुल करें, आपका हक है। लेकिन अच्छा भी परफॉर्म कर रहा हो, तनकीद भी कर रहा हो, तो इससे जाहिर होता है कि आप में बुग़्ज़ है। दूसरी जानिब आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल है। पहले 2 मैचेस में तो वेस्ट इंडीज़ ने सही रगड़ा दिया। हालांकि वेस्ट इंडीज़ को हम अपनी पिछली सारी वीडियोस में कह रहे थे वेस्ट इंडीज़ रेस्ट इन पीस, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भारतीय सुरमाओं की जो दुर्गत बनाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे याद पड़ता है कि 2007 में राहुल द्रविड़ जब कप्तान थे भारतीय टीम के, तब भारत आखिरी दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट सीरीज़ हारी थी, कोई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में भारत हारी थी। उसके बाद ये 16 साल के बाद राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं, और हार्दिक पांड्या कप्तान हैं। हार्दिक पांड्या उर्फ 3 टीमों वाली सरकार, वो कप्तान हैं, और भारतीय टीम इस वक्त सीरीज़ हारने के दर पे है। देखते हैं आज तीसरे T20 मैच में क्या होता है। आज शाम को कोलंबो स्टार्स, जिसमें बाबर आजम की नुमाइंदगी है, बाबर आजम नुमाइंदगी कर रहे हैं उसका आज फिर मैच है। और चाचा इफ्ती मीनिया भी कनाडा से उड़ान भर चुके हैं सीधा कोलंबो स्टार्स, जिसमें बाबर आजम है, नवाज़, नसीम शाह ऑलरेडी मौजूद हैं, और कोई भी मेरा ख्याल है बाहर का प्लेयर नहीं है। इनमें यही 3 प्लेयर बाहर के खेल रहे हैं। इनको ज्वाइन करेंगे चाचा इफ्ती, तो उसके बाद यकीनन कोलंबो की टीम और मजबूत हो जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आगे एशिया कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, मज़े मज़े की खबरें होंगी, लाइव भी इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हामी व नासिर।